हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिग हाउस। नमस्कार दोस्तों। तो मैं ये बताने वाला हूँ कि कैसे फ्रीलांसर वर्क करते हैं। तो फ्रीलांसर जो प्रोजेक्ट है उसका ऊपर कैसे काम करते हैं। तो रिसेंटली मैं आपको एक लाइव प्रोजेक्ट पे काम दिखाना चाहूँगा, जो एक लाइव प्रोजेक्ट है kitabcopy.com। तो यहाँ पे इनका एक पोस्ट सिस्टम है जहाँ पे पोस्ट यूज़र है और आप यूज़र बना सकते हैं एंड सम यूजर्स ऑलरेडी बिन क्रिएटेड। तो ये इनका यूजर्स है जो लॉगिन करके जो पोस्ट क्या होता है कि जनरली जो है प्रोडक्ट्स जो है सेल किया जाता है। सेल का जो सिस्टम है, तो वहाँ पे आपका आइटम चूज करके कस्टमर चूज करके फिर चेकआउट करना रहता है। तो ये पोस्ट सिस्टम है। तो उनका कुछ कस्टमाइजेशन का रिक्वायरमेंट आया हुआ था। कस्टमर ने जो इतने नंबर ऑफ पॉइंट्स कस्टमाइजेशन का डिमांड किया है और ये 14 वर्किंग डेज के अंदर में होना चाहिए। तो फर्स्ट में जो क्विक ऐड कस्टमर, ये मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ। देखिए, ये मैं पोस्ट पे ले चलता हूँ। ये पोस्ट का ये एडमिन पैनल है कस्टमर का। तो ये जो पोस्ट पैनल है, ये पोस्ट सिस्टम है जहाँ पे सेल जनरेट होता है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स रहते हैं। तो प्रोडक्ट्स पे आपका जैसे है यहाँ पे पेमेंट का सिस्टम रहता है। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग का प्रोडक्ट रहता है, प्रोडक्ट सिलेक्ट करके एड टू कार्ट का चेकआउट करते हैं और कस्टमर जो है यहीं से जनरेट होता है। तो इनका जो रिक्वायरमेंट आया हुआ था कि कस्टमर कैसे क्रिएट कर पाए, तो मैंने यहाँ पे ऐड कस्टमर का बटन दे चुका हूँ। ये जो कस्टमर ऑप्शन आ रहा है, कस्टमर क्लिक करते ही न्यू कस्टमर रजिस्टर कर सकते हैं, देन चेकआउट कर सकते हैं इसको। तो ये काम हो चुका है। बाकी हम लोग जो काम करने वाले हैं, ये पॉइंट्स पे काम करने वाले हैं। और सेकंड जो है, ये पॉइंट्स पे हम लोग आज के डेट में डे बुक, सेल रिपोर्ट ये जनरेट करने के लिए कोशिश करेंगे। तो डे बुक रिपोर्ट करने के लिए डे बुक और सेल रिपोर्ट जो ये इनको एडमिन पैनल में चाहिए। ये एडमिन पैनल है। यहाँ पे सर्च के अंदर में उस प्रोडक्ट्स के नीचे या फिर एक्सटेंशन के नीचे हम लोग को सर्च रिपोर्ट्स का ऑप्शन देना पड़ेगा। तो इनका ये कोडिंग पैनल है, इनका ये सेटिंग्स है। तो वो यहाँ पे सेल्स रिपोर्ट ऑलरेडी बना दिया मैंने। और डे बुक का ये डे बुक जैसे क्रिएट होगा और यहाँ रिपोर्ट्स का मेनू बना हुआ है। तो रिपोर्ट्स आपका शो करेगा जस्ट हियर आपका एक्सटेंशन के नीचे। तो अभी क्या करना है, मुझे न्यू पेज जो है बनाना पड़ेगा। यहाँ पे या कहीं पे आपका नीचे आएगा। तो तो ये टोटल पोस्ट का सिस्टम है। तो यहाँ पे हम लोग को डालना है। तो लेट्स चेक इट आउट। ये पॉइंट्स में है, ये हम लोग का कोड है। तो इनका सर्वर पैनल में लॉगिन करते हैं। ये मैंने सर्वर पैनल पे एफटीपी पे लॉगिन कर चुका हूँ। लॉगिन करने के बाद ये एडमिन पैनल पे मैंने देख सकता हूँ कि ये product.php ऑलरेडी बना रखा हुआ है। और मैंने नया पेज बनाना है, तो सेल्स रिपोर्ट का पेज बनाना है। सेल्स रिपोर्ट का पेज बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक न्यू पेज क्रिएट करूँगा, क्रिएट न्यू .php। इसको क्रिएट करते ही यहाँ पे न्यू पेज क्रिएट हो जाएगा। सेम वे डे बुक का भी पेज बनाना है हम लोग को इसी सर्वर फाइल में। तो ये फाइल जो है अपलोड हो रहा है। सर्वर डिस्कनेक्ट हो गया था थोड़ा सा, इसीलिए टाइम ले रहा है। तो yes, now the page has been created, so we will create new page. So create new file .php. okay, so ये PHP का प्रोजेक्ट ओपन कार्ट में बना हुआ है। तो मैंने दो फाइल्स बना दिया। ये एक फाइल है, तो ये एक फाइल है, सॉरी ये एक फाइल है और ये एक फाइल है। तो हम दोनों को एडिट करना है और दोनों को एडिट करना है। तो ये रहा डे बुक का, ये सेल्स रिपोर्ट का। तो हम लोग को और एक प्रोडक्ट फाइल ओपन करना है। जो प्रोडक्ट है इसका जो फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट हिसाब से हम लोग को यूज करना है। यानी कि ये ऑलरेडी ओपन हुआ है, तो मुझे न्यूली ओपन करना है। ये रहा। तो ये मुझे क्या करना है, सिंपल जो हेडिंग है, ये कंट्रोलर फोल्डर है, ये जेपोस्ट का फोल्डर है, ये प्रोडक्ट फोल्डर है। तो हम लोग को प्रोडक्ट फाइल है, तो हम लोग को ये जो है दो नया फाइल है, day_book और sales_report। तो हम लोग को जो है ये कॉपी कर लेना है। प्रोजेक्ट का जो कंट्रोलर हेडिंग रहता है, दोनों में डाल देना है
बट इन यहाँ पे आपको जो है ब्रैकेट क्लोज करना है और ये कंट्रोलर जे पोस्ट तो लिखा हुआ है, बट आपको यहाँ पे प्रोडक्ट अपना फाइल देना है। जैसे कि ये डे बुक का है, डे बुक हो गया। तो सेम वे इसमें भी आपका क्लोज करना है और यहाँ प्रोडक्ट जो फाइल, ये प्रोडक्ट का फाइल से हम लोग कॉपी किए हैं, तो इसको रिप्लेस करने वाले हैं सेल्स रिपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का अपना पब्लिक फंक्शन बनेगा, पब्लिक फंक्शन इंडेक्स। फिर ये इंडेक्स के अंदर में हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो सेम ये यहाँ पे भी हम लोग पब्लिक फंक्शन लिखेगा, पब्लिक फंक्शन इंडेक्स, सॉरी रहेगा। पब्लिक फंक्शन इंडेक्स में हम लोग जनरली कॉल करने वाले डालने वाले लैंग्वेज कंट्रोलर और मॉडल और लिस्ट का। तो सेम चीज हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे डाला हुआ है लैंग्वेज का लोड डाला हुआ है, डॉक्यूमेंट टाइटल का लोड, टाइटल का डाला हुआ डॉक्यूमेंट, और ये मॉडल का डाला हुआ है। तो हम लोग सिंपली इसको कॉपी कर सकते हैं या इसको हम लोग टाइप कर सकते हैं। सिंपली यहाँ कॉपी करना है, बट मेक श्योर आपको रीनेम करना है। क्या रीनेम करना है? ये जेपोस्ट का प्रोडक्ट लैंग्वेज फाइल है, बट हम लोग को अपना फाइल पे करना है। जैसे कि ये सेल्स रिपोर्ट है, सेल्स रिपोर्ट। ठीक है, और ये जो है ये भी आपका हम लोग का सेल्स रिपोर्ट रहेगा, सेल्स रिपोर्ट। और गेट लिस्ट पे ये आपका कॉल करेगा। गेट लिस्ट बोल के हम लोग को और एक फंक्शन बनाना है जो आपका प्रोटेक्टेड रहेगा, प्रोटेक्टेड फंक्शन, प्रोटेक्ट फंक्शन गेट लिस्ट। तो सेम आपका यहाँ पे भी होगा। जैसे कि हम लोग का प्रोडक्ट को रीनेम करना है, ये है डे बुक का, डे अंडरस्कोर बुक, और ये भी सेम है, डे अंडरस्कोर बुक। ठीक है, तो नाउ वी हैव टू सेम वे प्रोटेक्टेड फंक्शन बनाना, प्रोटेक्टेड फंक्शन, फिर गेट लिस्ट। तो ये हम लोग का गेट लिस्ट का ये हो गया। जैसे हम लोग इंडेक्स फाइल पर लोड करेंगे तो ये गेट लिस्ट का फाइल टोटल लोड होगा। तो अपन लोग को कैसे करना है कि गेट लिस्ट का जो कोड है हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो जनरली ये जो है प्रोडक्ट लोड कर रहा है, हम लोग को सेम वे हम लोग को यहाँ पे सेल्स रिपोर्ट लोड करवाना है और यहाँ पे डे बुक का रिपोर्ट लोड करवाना है। तो डे बुक का लोड कंट्रोलर ऑलमोस्ट सेम रहेगा, तो हम लोग सब प्रोडक्ट्स है, तो इसीलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, तो इसको सारे जो है कॉपी कर लेना है। कहाँ तक? यहाँ तक कॉपी कर लेना है और सेल्स रिपोर्ट में पेस्ट कर देना है। द सेम वे यहाँ पे भी करना है, बट मेक श्योर कि ये जो रेस्पॉन्स आउटपुट है ये आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये मैं कर देता हूँ डे बुक लिस्ट। तो सेम वे वी हैव टू कम हियर कि यहाँ पे भी हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। ये है सेल्स रिपोर्ट अंडरस्कोर लिस्ट डॉट टीपीएल। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया, दोनों गेट लिस्ट भी बन गया और इंडेक्स भी बन गया, और हम लोग इसको लोड करवा सकते हैं। बट मेक श्योर ये फाइल होना चाहिए, बट ये फाइल हम लोग का नहीं होगा क्योंकि हम लोग ये अभी क्रिएट किए हैं। तो वी हैव टू क्रिएट दो टीपीएल फाइल, सेल्स रिपोर्ट अंडरस्कोर लिस्ट डॉट टीपीएल एंड बुक डे लिस्ट डॉट टीपीएल। ये दोनों फाइल हम लोग को क्रिएट करने पड़ेगा, बट बिफोर दैट वी हैव टू सेव टू फाइल्स। तो हम लोग सेव नहीं किए हैं, तो आई विल सेव दिस फाइल। ये मैंने सेव किया और सेम वे इधर भी मैंने सेव किया। ठीक है, तो अभी हम लोग जाते हैं, ये व्यू रहता है, ये हम लोग का जो एडमिन है, ये एडमिन का फोल्डर है। तो हम लोग एडमिन फोल्डर में कंट्रोलर में थे, ओपन कार्ड का फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर में, और ये है हम लोग का व्यू फोल्डर। व्यू फोल्डर में हम लोग को टेम्पलेट में जाना है और मेक श्योर कि जेपीयूएस फोल्डर में जाना है और यहाँ पे दोनों फाइल क्रिएट करना है हम लोग को, टीपीएल फाइल। यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे टीपीएल फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है जो काम करते हैं अपने के लिए, फंक्शन के लिए। तो हम लोग अपना बनाना है। तो सेल्स रिपोर्ट अंडरस्कोर लिस्ट टीपीएल फाइल हम लोग बना दिए, और हैव टू क्रिएट अनदर वन व्हिच इज कॉल्ड सेल्स रिपोर्ट हो गया। तो बाकी जो रह गया हम लोग का डे बुक का, डे बुक टीपीएल। तो ये रहा न्यू, ये रहा फाइल पेस्ट,
ये रहा फर्स्ट। बट नेक्स्ट ये दोनों को अपलोड करना है, सेल्स रिपोर्ट को भी ओपन करना है, जो एम्प्टी ओपन होगा, न्यूली फाइल क्रिएटेड हुआ है, और यहाँ पे ओपन जो डे बुक हम लोग क्रिएट किए इसको भी ओपन करना है। यहाँ पे भी हम लोग को जो है HTML कंटेंट या PHP का जो है लेआउट बनाना है। ये लेआउट का फाइल है बेसिकली। तो हेडर फुटर तो बेसिकली ये लोड करेगा डिफॉल्ट हेडर फुटर से, तो इसीलिए हम लोग इसको हेडर फुटर इनिशियली डाल सकते हैं, जैसे कि जस्ट लाइक दिस PHP echo हेडर डन। द सेम वे फुटर भी हम लोग डाल सकते हैं, PHP echo footer। तो ये सेम चीज़ हम लोग डायरेक्टली कॉपी इस पे पेस्ट कर सकते हैं, इसको फाइल को सेव कर सकते हैं। तो बोथ आर सेव्ड नाउ। मेक श्योर कि हम लोग दोनों जो फाइल बनाए थे दीज आर सेव्ड। तो ये भी सेव हो चुका है दोनों फाइल, ठीक है। तो टोटल ये सारे फाइल सेव्ड है, फुटर भी सेव्ड है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है क्या? ओके, गड़बड़ी ये है $साइन देना भूल गया मैंने, ठीक है, कोई नहीं, यहाँ पे भी सेम होगा इसे $साइन। तो ओके, तो हम लोग अभी सेव कर चुके हैं। तो लेट्स कम बैक टू एडमिन पैनल। तो देखते हैं ये फाइल दोनों ऑप्शन शो करते हैं कि नहीं, ये दोनों फाइल जो है शो नहीं कर रहे हैं। रीज़न है कि ये परमिशन दिया नहीं गया, न्यूली फाइल क्रिएटेड। परमिशन देने के लिए हम लोग सिस्टम में जाते हैं, यूजर्स में जाते हैं, यूजर्स ग्रुप में जाते हैं। यहाँ पे हम लोग को फाइंड करना है एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेटर में लॉग्ड इन हूँ, यू कैन सी हियर, ठीक है। सो विल हैव टू लॉग इनटू दिस, जिसमें ये एडमिनिस्ट्रेटर है। हम लोग को डे बुक जो न्यू फाइल बनाए थे, तो वो फाइल सर्च करना है। एक मैंने बनाया था डे बुक अंडरस्कोर, ये रहा, और एक इधर भी है, और एक बनाया था मैंने सेल्स रिपोर्ट का, सेल्स रिपोर्ट ये रहा, और एक इधर भी ये रहा। तो मैं दोनों का परमिशन देके सेव कर देता हूँ। नाउ आफ्टर सेविंग दिस वी शुड सी हियर आप देखिए, नाउ यू कैन सी वी हैव सक्सेसफुली डन दिस। आई एम सॉरी, लेट मी शो यू, ये रहा, ठीक है। तो ये दोनों हम लोग बना चुके हैं। तो लेट्स क्लिक बोथ लिंक्स कि कैसे काम कर रहा है। तो मैंने सेल्स रिपोर्ट में क्लिक करा तो ब्लैंक आ रहा है। रीज़न ये है कि हेडर फुटर लोड जो हो रहा है, हम लोग कॉलम लोड नहीं किए, हेडर फुटर लोड किए हैं। जस्ट लाइक दिस, मैं कैसे शो कराता हूँ देखिए। तो पहले इसको बाद में रिफ्रेश करेंगे। तो लेट्स मेक सम चेंजेस हियर, जिसमें हम लोग देख सकते हैं जो प्रोडक्ट बना हुआ है, जैसे कि product.tpl, इसको मैं ओपन कर देता हूँ। ये ऑलरेडी कहीं ओपन है, तो मैं काम किया था कल ही, तो क्या करता हूँ तो इसको क्लोज करके फिर से ओपन करता हूँ। तो ये प्रोडक्ट मैंने ही बनाया था कल। नाउ यू कैन सी द कॉलम लेफ्ट, ये वाला जो चीज़ है हम लोग भूल गए थे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे, जैसे कि ये कॉलम लेफ्ट का जो एडमिन पैनल का मेनू आता है, ये सेव किया मैंने। ये वाला डे बुक का भी सेव किया, और जो है बाकी जो फॉर्मेट है, जनरली ये फॉर्मेट होता है हेडर का, तो हम लोग इस फॉर्मेट भी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये मैंने फॉर्मेट जो ये पेज जब बनाया था मैंने, ये फॉर्मेट दूसरा वाला जो फाइल है ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ओपन कार्ड का डिफॉल्ट फाइल टेम्पलेट, उसी से मैंने लिया हुआ था। तो लेट्स हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो डीवी इधर स्टार्ट है, तो ये हेडर पार्ट है। तो हम लोग इसको डीप कंटेंट लेते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं, और नेक्स्ट ये कंटेंट वाला डीप क्लोज करते हैं। द सेम हियर डीप करते हैं। और एक चीज़ है जो मुझे डाउट है, जो ये पेज नहीं लोड होगा, रीज़न ये है कि हम लोग इसका लैंग्वेज फाइल नहीं बनाए हैं। जैसे कम बैक टू एडमिन पैनल, नाउ कैन सी दिस विल नॉट वर्क, क्योंकि हम लोग लैंग्वेज फाइल नहीं बनाए। क्या है ये? हम लोग ये कंट्रोल पेज बनाए इनिशियली, सो वी गेव दिस लैंग्वेज लोड लैंग्वेज फोल्डर फाइल। तो ये जो फाइल मिसिंग है,
जब हम लोग इंडेक्स कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे मिसिंग आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस फोल्डर पे जाके यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं। सिंपली गो टू लैंग्वेज, ये रहा लैंग्वेज। सॉरी मैं पॉज करने वाला हूँ, देखते हैं। फिर एक कॉल आया, कॉल के बाद फिर से स्टार्ट कर। सॉरी दोस्तों, एक कॉल आया गया था, सॉरी फिर से कॉल आया, सॉरी दोस्तों, एक क्लाइंट का कॉल आ गया था, तो न्यू क्लाइंट्स का कॉल आ गया था और कुछ एग्जिस्टिंग क्लाइंट का क्वेरी आ गया था। तो एनीवे तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे थे कि यहाँ पे हम लोग को लैंग्वेज बनाना है, लैंग्वेज फाइल बनाना है, मिसिंग है, इसके वजह से लोड नहीं हो रहा है। तो लैंग्वेज फाइल जाने के लिए हम लोग को फिर से लैंग्वेज फोल्डर में जाना पड़ेगा, ओपन कार्ड का फाइल स्ट्रक्चर में। फिर से यहाँ से हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा JPOS कहाँ है। तो इन दिस केस JPOS इधर है हम लोग का en-gb में। JPOS जैसे मैं लोड करूंगा तो यहाँ पे JPOS का लैंग्वेज फाइल लोड हो जाएगा, बट यहाँ पे TPL फाइल लोडेड है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी रिट्रीविंग चल रहा है। क्योंकि वंस FTP डिस्कनेक्ट हो जाता है तो रिकनेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो हम लोग सिंपली ये करने वाले हैं, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो हम लोग सिंपली इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है प्रोडक्ट का फाइल है, बट हम लोग का जो लैंग्वेज ये वाला फाइल मिसिंग है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाते हैं, क्रिएट न्यू फाइल .php, और सेम वे हम लोग को और एक था ना डेबुक का, डेबुक अंडरस्कोर बुक, तो फिर हम लोग डेबुक .php बना देते हैं। तो ये रहा डेबुक का फाइल, और दूसरा वाला क्या आ गया, सेल्स रिपोर्ट शायद, ये रहा सेल्स रिपोर्ट डेबुक, बट दोनों एम्प्टी हैं। तो हम लोग को क्या करना है, एटलीस्ट टाइटल को लैंग्वेज में डालना पड़ेगा। टाइटल डालने के लिए हम लोग कल मैंने जो बनाया था product.php उसको ओपन कर देते हैं। तो ये ऑलरेडी ओपन कहीं पे है, तो हम लोग इसको काट के फिर से रीओपन कर सकते हैं ताकि हम लोग ये एंड पे आ जाए एडिटर पे। तो ये टाइटल एटलीस्ट ये फाइल जो हम लोग को देना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए बहुत सारा लैंग्वेज फाइल है, तो हम लोग को ये फाइल एटलीस्ट देना पड़ेगा नाम। तो हम लोग यहाँ पे दिए, फिर यहाँ पे दिए, ये जो है डे बुक है, तो हम लोग को इसको रीनेम करना पड़ेगा, ये है डे बुक। द सेम हुआ, ये क्या है, सेल्स रिपोर्ट, ठीक है। तो सेल्स रिपोर्ट ये बन गया लैंग्वेज फाइल। हम लोग इसको सेव करते हैं। मेरे ख्याल से ये लोड अभी भी नहीं हो, देख लेते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे और एक फाइल मिस किए हैं। क्या मिस किया मैं आपको दिखा देता हूँ, दिस इज इट, ये रहा JPOS। ये मॉडल हम लोग फाइल बनाए नहीं, ठीक है। ये मॉडल कहाँ से बनता है मैं दिखा देता हूँ, फाइल स्ट्रक्चर में आप ओपन कार्ड का, ये आपका मॉडल इधर बनता है, मॉडल के अंदर में JPOS है, इधर बनता है। तो हम लोग तुरंत इसको भी बना लेते हैं। क्रिएट फाइल न्यू फाइल .php। सेम वे हम लोग को सेल्स रिपोर्ट का भी बनाना है, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा .php। तो ये हम लोग का मॉडल है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो ओपन कार्ड का डिफॉल्ट अपने मन से मत बनाइए, तो देख लीजिए डिफॉल्ट का स्ट्रक्चर कैसा है। तो हम लोग डिफॉल्ट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ था, तो ओपन है, तो मैं फिर से ओपन कर लेता हूँ। ये डिफॉल्ट स्ट्रक्चर है। तो हम लोग पब्लिक फंक्शन बाद में बनाएंगे, तो ये हम लोग दो जगह कॉपी कर लेते हैं, बट मेक श्योर कि हम लोग को ये रीनेम करना पड़ेगा क्योंकि प्रोडक्ट फाइल है। ये सेल्स रिपोर्ट, ठीक है। इसका हम लोग एंड करते हैं, डन, सेव। सेम हुए डे बुक, ये प्रोडक्ट के अंदर में डे बुक, और इसको हम लोग ब्रैकेट जो स्टार्ट हुआ है क्लोज करते हैं, इसको सेव करते हैं। तो मेरे ख्याल से सारे फाइल्स हम लोग जो न्यूली क्रिएटेड किए सेव कर दिए। तो ये सेव्ड है, ये और एक बार सेव करते हैं, तो ऑलरेडी सेव्ड है। सेल्स रिपोर्ट ये भी सेव्ड है, डे बुक ये भी सेव्ड है। तो चलो रिफ्रेश करके देखते हैं एडमिन पैनल में लोड होता है कि नहीं। यहाँ पे कुछ एरर आया, कॉल टू मेंबर फंक्शन गेट टोटल प्रोडक्ट्स, ये मिसिंग है। रीजन ये है कि हम लोग जो है टोटल प्रोडक्ट्स कंट्रोलर में लोड किए हैं। देखिए यहाँ पे ये रहा, ये हम लोग टोटल प्रोडक्ट लोड किए हैं, बट मॉडल देना हम लोग भूल गए। तो मॉडल हम लोग सिंपली दे सकते हैं, ये प्रोडक्ट का मॉडल ऐसा देते हैं,
ये मॉडल पे है, ये हम लोग कौन सा लोड किए, सेल्स रिपोर्ट, सॉरी, तो फिर सेल्स रिपोर्ट में ऐड करना है। तो सेल्स रिपोर्ट में ऐड करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इस तरह फिर से लिखना पड़ेगा, दिस लोड मॉडल इन द ब्रैकेट विदिन द, यहाँ पे हम लोग को मेक श्योर कि ये जो है जेपोस नहीं, यहाँ पे गलती की हम लोग प्रोडक्ट बोल के मॉडल होगा मेरे ख्याल से, देखते हैं ये मॉडल के अंदर में देखिए जेपोस का प्रोडक्ट मॉडल है, तो मेरे ख्याल से अब भी नहीं लोड होगा, तो फिर डन, ये लोड हो गया। तो हम लोग का सेल्स रिपोर्ट लोड हो रहा है, बट डे बुक लोड नहीं होगा क्योंकि ये वाला मॉडल हम लोग डे बुक में भी नहीं डाले हैं, तो सेम हम लोग डे बुक में भी डाल देते हैं। तो नाउ दिस पेज शुड बी ओपनिंग, सेव्ड हो गया, तो डे बुक भी पेज ओपन हो रहा है। तो हम लोग को यहाँ पे डे बुक का रिपोर्ट बनाना है। रिपोर्ट बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे टीपीएल फाइल पे जो है, ये हम लोग जो टीपीएल फाइल बनाए हैं, देखिए ये डिफरेंट कंटेंट, प्रोडक्ट लिस्टिंग का टीपीएल बुक का इधर है, यहाँ पे एम्प्टी है, ठीक है। यहाँ पे हमको जो ओरिजिनल डे बुक का लेआउट बना के ये क्या है, डे बुक मैं लिख दे रहा हूँ सिर्फ, बट यहाँ पे मुझे डे बुक का कंटेंट बनाना होगा। जो कंटेंट में बनाऊंगा ये यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। तो ये जनरली जो है डेटाबेस से मॉडल से फेच करके वो डेटा में शो करने वाला हूँ डे बुक का। सेम हुआ सेल्स रिपोर्ट का भी मैं यहाँ पे शो करने वाला हूँ। तो हम दोनों का हम लोग का दोनों बन गया, सेल्स रिपोर्ट एंड डे बुक। मेरे ख्याल से यहाँ पे डे बुक का कंटेंट मैं बनाऊंगा, बट वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आई होप कि आपने सीखे कि कैसे फ्रीलांसर प्रोजेक्ट में काम किया जाता है और कैसे लोग काम करते हैं। तो मैंने इस प्रोजेक्ट पे 14 वर्किंग डेज का टाइम ले रखा हुआ है। तो ये रहा 14 वर्किंग डेज का टाइम ले रखा हुआ है। फिलहाल के लिए ये काम कर चुका हूँ और स्प्लिट मेथड पर काम पेंडिंग है और बहुत सारा काम पेंडिंग है। फिलहाल हम लोग इस पे काम किए। तो नेक्स्ट हम लोग काम करेंगे कहीं न्यू प्रोजेक्ट में, हो सकता है इसी प्रोजेक्ट में किसी पर्टिकुलर फंक्शन के ऊपर वीडियो बनाते हैं। थैंक यू सो मच।